ईरानी राष्ट्रपति की गई जान, हेलीकॉप्टर हादसे का हुए शिकार, भारत ने किया कैसा ऐलान। बीते रोज 19 मई को ईरानी राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने के चलते जान चली गई। रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए हुए थे, लेकिन वापसी के समय वह खराब मौसम की वजह से अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर में हादसे की चपेट में आ गए। रईसी के निधन को लेकर भारत ने आज 21 मई को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। भारत के साथ ही तुर्की और बाकी कुछ अन्य देशों ने भी राष्ट्रपति रईसी के निधन पर शोक का ऐलान किया। वहीं ईरान में उनके निधन पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने 5 दिनों के सार्वजनिक शोक का ऐलान किया है। ईरानी राष्ट्रपति की जान को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। साथ ही अमेरिका को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रईसी की जान जाने के पीछे अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंध भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे वह अमेरिकी निर्मित है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते उसके रखरखाव को लेकर दिक्कत होती थी। इन सब बातों को लेकर आखिर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ मानना है, सुनिए। डेफिनेटली देखिए, राष्ट्रपति का चॉपर होगा तो उसकी मेंटेनेंस और हर चीज उसकी टॉप क्लास होती है। परंतु एक बात है, ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकी ओरिजिन का था, तो पुराना हेलीकॉप्टर था। और याद रखिए, ईरान सैंक्शंस में है अमेरिका द्वारा बड़े लंबे समय से। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जो इनकी मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ईरान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस पूरी उस हिसाब से शायद नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। परंतु फिर भी जो प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा है हेलीकॉप्टर, वो आई थिंक ईरानियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग तो फुल्ली प्रॉपरली टेक्निकल रूप से पूरा स्ट्रांग होगा, पूरा फिट होगा, तभी उसको वो उड़ाते हैं, क्योंकि अपने टॉप ऑफिशियल्स को वो किसी ऐसे अनमेंटेन्ड या इल इक्विप्ड हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहां तक ईरानियन अथॉरिटीज की बात है, उनके हिसाब से तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से फिट होगा, एयरवर्दी होगा। परंतु हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर था और अमेरिकी सैंक्शंस हैं, तो उसके चलते क्या इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में कुछ कमी रह गई थी जिसके चलते ये क्रैश हुआ है। ये कोई लगता है कि कोई शायद देखिए, डेफिनेटली ये प्रश्न उठ रहा है इस समय और काफी दिन तक उठता रहेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है, जिसके कारण या किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है। और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में, और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है।